हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भारतीय पठार, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेटू। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। उसकी निरंतर प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं भारतीय पठार की, सबसे पहले मैं बात करूं पठार आखिर हमारा प्लेटू होता क्या है। अगर हम बात करें किसी समतल भूमि से कम लगभग 500 से 800 मीटर की ऊंचाई, कितनी 500 से 800 मीटर की ऊंचाई, इसके जो ऊपरी हिस्सा होगा, जो हमारा टॉप वाला हिस्सा होगा, वो हमारा कैसा होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। और ऊंचाई हमारी 500 से 800 मीटर होगी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटू या फिर पठार बोलेंगे। तो हम सबसे पहले दो प्लेटूज की बात करेंगे या फिर दो पठारों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्कन का पठार और दूसरा बात करेंगे हम लोग लद्दाख का पठार के बारे में। तो अगर हम बात करें दक्कन का पठार, इसका विस्तार हमारा कहां से कहां तक है, तो हमारा जो यहां पर हमारा जो पड़ता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये तीन ये हमारा हो जाएगा यहां पर दक्कन का पठार, ये हमारा हो जाएगा दक्कन का पठार, ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक का पठार और यहां पर हो जाएगा हमारा आंध्रा का पठार। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके विस्तार की तो दक्कन का पठार का जो विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार हमारा सबसे पहले कहां से कहां तक है, पहला हमारा जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद हमारा तेलंगाना, फिर हमारा गुजरात। सबसे पहले हमारा कहां जाता है, महाराष्ट्र, दूसरा हमारा जाता है कर्नाटका, तीसरा हमारा जाता है तेलंगाना और चौथा हमारा जाता है गुजरात। जो तेलंगाना है हमारा आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था, जो कि हमारा अलग हो गया, उसी को क्या बोला गया, तेलंगाना। इसका हमारा 4 जगह पर विस्तार है, किसका, दक्कन की पठार की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए भारत का सबसे बड़ा पठार, क्या क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा पठार, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा हमारा, दक्कन का पठार। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो हमारा उसका आंसर अलग हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके बाद बात करें इसमें हमारी कौन सी चट्टान पाई जाती हैं, किसमें, हमारे दक्कन के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसमें हमारी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। किसमें, हमारे दक्कन के पठार में हमारी कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। चट्टानों के बारे में डीप जानने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आगे आने वाली कुछ क्लासेस में मैं चट्टानों के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप ज्यादा भी कंफ्यूज मत होइए, बस इतना याद रखिए कि दक्कन के पठार में हमारी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार से ही हमारी जो काली मिट्टी है उसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का हमारा निर्माण हुआ, जो कि हमारे उत्तर भारत में भी पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है पूछा भी जाए। बताइए कि कपास जो है, कपासी मृदा किसे कहते हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी। कपासी मृदा कौन सी हो जाएगी, हमारी काली मिट्टी। अगर पूछा जाए कपास की खेती किस मृदा में सर्वाधिक की जाती है या फिर कपास की खेती सर्वाधिक किस मिट्टी में की जाती है, तो उसका आंसर भी हमारा हो जाएगा काली मिट्टी। अगर हम बात करें किससे निर्माण हुआ है इसका, तो दक्कन के पठार से किसका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। सेकंड, अगर हम बात करें लद्दाख के पठार की, किसकी बात करें हम लोग, लद्दाख के पठार की, तो लद्दाख के पठार, जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, कि हम लोग का कहां है इसका विस्तार, सबसे पहले हम लोग इसकी जान लेते हैं इसका विस्तार कहां है। तो इसका विस्तार हमारा कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इसका क्या है, विस्तार है। और इसका क्वेश्चन अगर पूछा जाए, बताइए भारत का सबसे ऊंचा पठार, क्या क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो हमारा हो जाएगा लद्दाख का पठार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पठार, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पठार तो दक्कन का पठार, सबसे ऊंचा पठार तो हमारा लद्दाख का पठार। नेक्स्ट हम बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारी बात करें विश्व का सबसे बड़ा पठार। अभी मैंने बताया भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा, दक्कन का पठार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए विश्व का सबसे बड़ा पठार,
तब इसका आंसर हमारा हो जाएगा पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। पामीर का पठार क्या हो जाएगा? पामीर का पठार क्या हो जाएगा? ये विश्व में आ जाएगा। विश्व के सापेक्ष अगर हम बात करें सबसे बड़ा पठार तो पामीर का पठार। इसी को बोला जाता है क्या? विश्व की छत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व की इसे छत भी बोला जाता है। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हमारे किस महाद्वीप में है? तो हमारे एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया कॉन्टिनेंट में है हमारा क्या? पामीर का पठार, जो सबसे बड़ा पठार है किसमें? विश्व में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए भारत में भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो हमारा क्या आंसर था? लद्दाख का पठार। अगर क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व के सापेक्ष क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तब का हमारा हो जाएगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। क्या हो जाएगा हमारा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। अगर हम बात करें इससे चार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। क्या? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, दूसरा भारत का सबसे ऊंचा पठार तो लद्दाख का पठार, विश्व के सापेक्ष अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा पठार तो पामीर का पठार। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किस कॉन्टिनेंट में है? हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो हमारा क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं और भी पठार के बारे में। ठीक है, कर दी। अगर हम लोग आगे बात करें छोटा नागपुर के पठार की, अगर बात करें छोटा नागपुर के पठार की, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर भी कहा जाता है इसे। किसका? भारत का इसे रूर कहते हैं। किसे? छोटा नागपुर के पठार को। अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये हमारा झारखंड में भी फैला हुआ है और हमारा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। ये दो जगह हमारा कौन सा फैला हुआ है? छोटा नागपुर की पठार की। अगर हम लोग बात करें आगे दंड का रण के पठार की, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे नियाग्रा जल प्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाग्रा जल प्रपात भी कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? नियाग्रा जल प्रपात भी कहा जाता है। अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार हमारा छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में और तेलंगाना में। कहां कहां है हमारा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, तीन जगह हम लोग का किसका विस्तार है? दंडकारण्य पठार का विस्तार है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है चित्रकोट जलप्रपात कहां पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कौन सा? चित्रकोट जलप्रपात हमारा कहां है? छत्तीसगढ़ में। आज हमने आप सभी के बीच 4 पठार के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।